चलो बच्चों, तो हमने 3 इक्वेशन देखी है, नाम सबको इक्वेशंस याद हो गई है। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये जो तीनों इक्वेशन करी वो कौन से मेथड से करी, ग्राफिकल मेथड से। अब कभी कभार स्कूल में आपके ये भी क्वेश्चन आता है कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विदाउट ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आज तुमको वो सिखा रहे हैं। फिर से अपन डेरिवेशन ही कर रहे हैं, डेरिवेशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विदाउट यूजिंग ग्राफ। अप्रोच क्या है बेटा, विदाउट यूजिंग ग्राफ, ग्राफ को बिना यूज किए। ठीक है बच्चों, लिखो जरा, विदाउट यूजिंग ग्राफ। विदाउट यूजिंग ग्राफ करूँ स्टार्ट। बहुत ही सिंपल है, एक्सेलरेशन वाली यूज करते हैं। इसको कैसे बताते हैं, देखो इसमें थोड़ी सी पहले लैंग्वेज लिखी जाती है, नहीं तो आप लोग देखो एनसीईआरटी निकालो, पेज नंबर 108। एवरीवन जस्ट टेक आउट योर एनसीईआरटी एंड चैट विंडो पे थम्स अप डाल देना एनसीईआरटी निकालने के बाद। एनसीईआरटी में ये तो विद ग्राफ ही दे रखी है। मैं सिर्फ ये आपको बता रही हूँ, एनसीईआरटी में अगर आप 107 और 108 देखोगे तो उसमें विद ग्राफ ही दे रखा है। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, विदाउट ग्राफ कराया भी है क्या? सिर्फ सामने को कराया, और किस किस को कराया विदाउट ग्राफ? नहीं मैम, हमारे आज ही खत्म हुआ है वीटी वाला और मैम ने नहीं करवाया। विदाउट ग्राफ नहीं कराया, खाली ग्राफ से करवाया है। यस मैम, सिर्फ ग्राफ से स्टार्ट करवाया। हाँ हाँ बोलो, और बोलो। मैम हमें कराया मैम विदाउट ग्राफ, मॉक टेक अप। ग्राफ के साथ ही कराया, विदाउट ग्राफ नहीं कराया। ठीक है ठीक है, यस मैम हमें भी करवाया। ठीक है बेटा, तो अपन देख लेते हैं। अब विदाउट ग्राफ के अंदर हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं, कैसे देखना। लेट देयर इज अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी u, इसको ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे, एंड after time t it acquires a velocity v, so the acceleration would be, so the acceleration would be, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। ठीक है, ये हमको कैसे पता लगा, ये हमने उसकी डेफिनेशन करी है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या होती है, आप इसको डायरेक्टली ना लिख के आप ये भी दे सकते हो, a एक्सेलरेशन वुड बी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन where change in velocity is v minus u by t upon a। यहाँ तक लिखो। ठीक है, बिना ग्राफिकल मेथड में बेटा थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसे फ्रेम करनी पड़ती है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। लिख लो आराम से। ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, डेरिवेशन कर रहे हैं। हिताक्षी क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन ये है, ये डेरिवेशन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेट लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये डेरिवेशन है, डिराइव कर रहे हैं। इस डेरिवेशन में थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी रहती है। ठीक है, कोई बात नहीं। Let there is a body moving with initial velocity u and after time t it acquires a velocity v, so acceleration would be।
सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वुड बी, ठीक है, लिख लो। लिख लिया? लिख रहे हो? लिख लो, लिख लो। तुम जल्दी जाओ ना, घर पे फोन करने को बोल रही थी। अच्छा, मेरे को बुला लो उसको। हाँ बच्चों, बढ़ो आगे। ये तो मास में सुनता ही नहीं है कि कौन बच्चा बोल क्या रहा है। आधी बात तो ऐसे लिखा बच्चों? यस, ओके, चलो फिर से मैं बता देती हूँ हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बेटा डिराइव कर रहे हैं विदाउट ग्राफिकल मेथड। इसके अंदर आपको पहले लैंग्वेज लिखनी होती है। लेट देयर इज अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी v, सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी। ये इंफॉर्मेशन आपको पता है। कहाँ से पता है? हमने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो उस डेफिनेशन को हम यूज करते हैं, ठीक है, उस डेफिनेशन को यूज करते हैं। मैं पहले बता देती हूँ, मेरे एग्जाम में मैं विदाउट ग्राफिकल मेथड नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि सब स्कूलों में ग्राफ नहीं कराते, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो जिनको कराते हैं उनके लिए मैं कर रही हूँ। सो a इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी आ गया बेटा। अब आगे की बात वही वाली पुरानी वाली, t को इधर लेके जाओ, at इक्वल्स टू v माइनस यू, u को इधर लेके आओ, at प्लस u इक्वल्स टू v, तो v इक्वल्स टू u प्लस at आपकी इक्वेशन बन गई। बोलो, क्लियर है? क्लियर है ना? अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, करो जल्दी से, कर लो। हाँ बोलो इक्वेशन ऑफ मोशन तो वही है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी, रिजल्ट एंड रिजल्ट सबका वही आएगा। बट एक मेथड आपको स्कूल में पूछते हैं विद ग्राफिकल और विदाउट ग्राफिकल। तो ग्राफ के अंदर जो कल अपन ने किया था एग्जैक्टली वो सारे स्टेप्स करने रहेंगे। ग्राफ बनाना पड़ेगा जो तीनों इक्वेशन के लिए सेम है। ये हमने देखो ग्राफ नहीं बनाया और बिना ग्राफ के डिराइव करें, ठीक है? हाँ जी बोलो। एग्जाम्पल 8.6 क्या बोलना चाह रहे हो मौक्तिका? एक बार मेरे को वॉल्यूम बढ़ाने दो। बोलो अब क्या बोल रहे हो? An example of this type of question without using graph and deriving the equation would be example 8.6. आप एक बात सुनो बेटा, एग्जाम्पल 8.6 इज अ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल को आप कहीं भी कैसे भी सॉल्व करो। आप बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, ये रिजल्ट है आपकी जो तीनों इक्वेशन है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2days। ये तीन इक्वेशन को यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं ये नहीं करी कि इन तीनों को यूज करके आप ग्राफ का कोई क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करोगे। बच्चों समझो इस बात को, ग्राफ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अलग होते हैं, वो तो मैंने अभी करवाया ही नहीं, ठीक है? तो उस पर मत जाओ। अब ये तीन इक्वेशन है, इस तीनों इक्वेशन को आप डिराइव बिना ग्राफ के भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन करी, या ग्राफ से भी कर सकते हो। अब आप जो बोल रहे हो एग्जाम्पल 8.6 इट्स अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसके अंदर इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज करके न्यूमेरिकल करना है। वो ग्राफ वाली तो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। मौक्तिका में समझा पा रहे हो अपनी बात?
घर पे है तो लेके आओ, नहीं है तो फिर रहते। हाँ बताओ। यस मौक्तिका, आर यू एबल टू गेट मी? मैं क्या समझाना क्या चाह रही हूँ? अरे मैं क्या बेटा, न्यूमेरिकल को वो 8.6 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैं जैसे तुमको वो 8.6 न्यूमेरिकल करके दिखा देती हूँ। ये कॉपी हो गया क्या सबका? ये कॉपी हो गया क्या? जल्दी बोलो। यस मैम। हाँ यस मैम। ओके। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एक्सेलरेट करके 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है इन टाइम 5 सेकेंड्स। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल। अब ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। मैंने जो सारे स्टेप्स बताए हैं वो अगर तुम फॉलो करोगे, हमने सारी गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी, जो नॉन गिवन थिंग थी उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया। सेकेंड स्टेप हम चेक करेंगे वेदर द गिवन इन्फॉर्मेशन आर इन एसआई यूनिट, जो कि हमको पता लगा कि यू और वी नहीं है। तो 18 5/18 याद है, 3600 अपॉन 60 को सॉल्व करोगे तो 5/18 ही आता है। ठीक है, तो इससे आ गया 5 मीटर पर सेकेंड और इधर आ गया 36 5/18। ठीक है, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है। तो आप बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन निकालने के लिए। v है, u है, t है, a निकालना है। तो 10 इक्वल्स टू 5 माइनस प्लस a, t इक्वल्स टू 5। तो ये 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5a, 5 इक्वल्स टू 5a, a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब ये पूछ रहा है फाइंड आउट द s। अब ये s आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों से निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अगर मैं फर्स्ट लगाती हूँ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना 5, t कितना 5, हाफ। एक बार कोई भी कॉपी नहीं करेगा, सब बोर्ड पे ध्यान देंगे। आई होप सब लोग बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं। 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 25, ये आ गया 25/2, दैट इज 25/2 ही आ जाएगा। 25 को 25/2 से हाफ कर दोगे, दैट विल बी 12.5 मीटर। ये s इससे भी आ रहा है। अब आप देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना 10 का स्क्वायर, u कितना 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू s। 100 माइनस 25, अरे सॉरी यहाँ पे प्लस करना था। सो दिस विल गिव यू 50 प्लस 25। एलसीएम ले लिया है, कुछ बच्चों को पता नहीं लगता एलसीएम। ये आ गया 75/2, दैट इज 37.5 मीटर। और इधर 100 माइनस 25 फिर से कितना आ जाएगा? ये 2s, 100 माइनस 75/2 इक्वल्स टू s। तो ये पूरी एक्सरसाइज मौक्तिका मैंने तुमको ये बताने के लिए करी है कि ये आंसर कैसे निकाला है, तीनों इक्वेशन को यूज करके। क्या इधर विदाउट ग्राफ या ग्राफ मैटर करता है? समझ में आई क्या मेरी बात? अब मैं क्या बताना चाह रही थी तुमको? अच्छे से 100% सेटिस्फाइड हो गई हो अब? हाँ, और लोगों से भी यही क्वेश्चन करना चाहूंगी। बेटा ग्राफ, आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करो। डिराइव मतलब v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कैसे निकलेगा, उसके स्टेप्स लिखो। उसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा? विद ग्राफ और विदाउट ग्राफ। विद ग्राफ कल की क्लास में किया, विदाउट ग्राफ अभी आज की क्लास में फर्स्ट इक्वेशन बता दी है। समझ में आ रहा है? अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आपको ये एंड रिजल्ट याद रखना है कि ये तीन इक्वेशंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करती है। कौन सी यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, वो भी आपको मैंने समझा दिया है कि हर एक इक्वेशन में कितने फिजिकल क्वांटिटीज है, 4। आपको ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें आपको 3 पता हो तो 1 निकाल दोगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट इन माई क्लास? तो ही मैं आगे बढ़ूंगी।
Yes, ma'am, understood. हाँ, एवरीवन चैट विंडो में रिप्लाई कर दो, एवरीवन। Excuse me, ma'am. हाँ जी बोले। मैम फर्स्ट इक्वेशन में एक्सीलरेशन निकालना था तो मैम एक्चुअली हम इस इक्वेशन को डिराइव करें तो मैम उसमें v की वैल्यू की एडिंग मींस फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की टर्म में इक्वेशन आ रही है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके मैम, ये उसका फोकस एक्सीलरेशन निकालने के लिए था। नहीं, वो क्वेश्चन क्या है बेटा, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन मोशन। तो क्या पर्पस है आपका, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना। उसके लिए हमने एक्सीलरेशन वाली इक्वेशन की हेल्प ली है, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन निकालना आता है। ओके मैम। हाँ, थैंक यू मैम। ओके बेटा, चलो हो गया। आरव, अमन, क्या स्टेटस है भाई आप लोगों का, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रही है। अब तुमको मैं एक ग्राफिकल मैम न्यूमेरिकल, प्लीज वेट, एक बार इरेज मत कीजिए। ये तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसमें से भी देख सकते हो बेटा। एग्जाम्पल 8.6 ही है ना, एग्जाम्पल 8.6 है। यस मैम, आई सॉ, थैंक यू। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें एक ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराती हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा कि ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आओ देखो। ये एक बीटी ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, जीरो, 2, 4, 6, ये सेकेंड्स में है, टाइम इज इन सेकेंड्स। और ये आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पूरा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस बच्चे को ये समझ में आ जाएगा, पूरा ग्राफ के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ओ, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, बना लेना है ग्राफ। मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करती हूँ। व्हाट डज OA, AC and CE represents? ठीक है, इसको अलग से वापस में which part of the graph represents uniform motion, uniformly accelerated motion। ACC dot is accelerated, ठीक है, तो पूरा लिख लेना। यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन, ठीक है। इन ग्राफ, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 1 हो गया। फाइंड एक्सेलरेशन, सेकेंड retardation, third distance traveled in first 4 seconds। ठीक है, लिखो ये क्वेश्चन, फिर अपन बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट खतरनाक बढ़िया बन जाएंगे सिर्फ यही क्वेश्चन करने से। देखना अभी कंसेप्ट कितना जबरदस्त क्लियर होता है आप लोगों का।
लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, फिर मुझे बताना, फिर मैं स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन लिख लो सब लोग। क्वेश्चन लिख लिया बेटा? क्या लिख रहे हो? हाँ, सब लोगों ने लिख लिया है? यस मैम, डन। लिख रहे हो? लिख रहे हो? लिखो, जल्दी लिखो। आरव, आज टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं आपके, नेटवर्क इशू हो रहा है। टचवुड अभी तक अमन का नेटवर्क स्टेबल है। ये समन? आरव कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग जरूर से देख लेना, है ना? रिकॉर्डिंग मत छोड़ा करो। अभी तक वैसे मैंने क्वेश्चन कराया नहीं है। जिसका रिटन पार्ट रह गया हो मैं पढ़ूं आगे, समझाना चालू करूं? हाँ ठीक है, चलो आओ बच्चों, अब समझो। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन? ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है? अब तुम बोलोगे कि मैम यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखो इसके सेकंड पार्ट में ही मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी पूछ लिया, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन तो डिफरेंट है। कैन यू पीपल मेक आउट? जस्ट लेट मी नो, क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं लिखा, मैंने यूनिफॉर्म मोशन लिखा, बट यूनिफॉर्म मोशन के बाद मैंने सेकेंड पार्ट में ही लिख दिया फाइंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इधर क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप ए से सी वाले पार्ट में देखो, जब बॉडी को 2 सेकंड हो गए मूव करते हुए, एवरीवन कम हियर, जब बॉडी को 2 सेकंड हो गए हैं, ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 10 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद आपने चेक किया उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद आपने उसको चेक किया उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या एसी ग्राफ, हाँ, तो क्या एसी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर इज यस। तो अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन बताना है इसके अंदर, तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या बताओगे? एसी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ बोलो। Is it AC at rest right now because it is नॉट एट रेस्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। क्या ये क्लियर है हर एक बच्चे को? यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे समझ में आ रहा है? एसी, खाली एसी पार्ट, कौन से ग्राफ का एसी पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लियर है? बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, मैं सीरियसली कह रही हूँ, आपको उसके बाद कभी भी ग्राफ के क्वेश्चंस पे नहीं अटकोगे, इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ। फिर ये कह रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एवरीबॉडी कैन सी दैट, है ना? एवरीबॉडी कैन सी दैट कि O से A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो सेकंड थर्ड पार्ट आप लोग बता दो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा पार्ट है? OA। तो यूनिफॉर्म, चैट विंडो पे आंसर करेंगे, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा पार्ट? CE। मैम CE, मैम द CE। हाँ, चैट विंडो बेटा, है ना? चैट विंडो, यूज योर चैट विंडो। CE, वेरी गुड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहला पार्ट सबको क्लियर हो गया है। तो छोटे छोटे पार्ट्स को देखना आपको आ गया है कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डी एक्सेलरेटेड। आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं आएगा न्यूमेरिकल में, ठीक है? न्यूमेरिकल में कभी नहीं आएगा। चले आगे बढ़े, मूव करूं मैं आगे? बोलो बच्चों। हाँ जी बोलो। non-uniform motion means non-uniform velocity. कहाँ?
क्या Like बोलो? here, uniform motion means uniform velocity. So ma'am, non-uniform motion means non-uniform velocity. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल। Okay. चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर आप देखो पूरे ग्राफ में, ग्राफ को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो, OA, AC एंड CE। बेटा OA ऐसा पार्ट है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर वेलोसिटी बढ़ रही है। 2 से 4 सेकंड वाला वो पार्ट है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है, और 4 से 6 वो वाला पार्ट है जिसमें कंटिन्यूसली वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है, कम हो रही है। तो क्या आपको दिख गया है एक्सेलरेटेड मोशन सिर्फ OE पार्ट में है? आयुषी, ठीक है। तो OE में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनली कितनी एक्वायर कर ली? 10। कितने समय में? 2 सेकेंड्स में। तो A is equals to 10/2, that is 5 meter per second square. Let me know, is this part clear? OA, Yes. O से A, O ओरिजिन है जिसपे टाइम भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। बॉडी कब तक एक्सेलरेट है? इसके बाद कोई उसकी आगे वेलोसिटी बढ़ रही है 10 के बाद, तो 10 क्या हो गई फाइनल? आगे कंसिडर भी नहीं करना है क्योंकि मोशन वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंज, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है सिर्फ O से A में, उसके बाद तो बढ़ ही नहीं रही, तो मतलब O इनिशियल पॉइंट, A फाइनल पॉइंट। ठीक है, क्लियर है ये सबको? चैट विंडो पे थम्स अप डालो अगर क्लियर है तो। देखो इतना अच्छा न्यूमेरिकल करवा रहे हैं तुमको। Yes, ma'am. I can understand now. ओके बेटा। अमन, क्या स्टेटस है आपका? चीजें समझ में आ रही है क्या? यस अमन, प्लीज लेट मी नो। और मैं फिर से बोलूंगी अमन, मीटिंग छूटती है तो प्लीज वॉच द वीडियो जैसे ही वो अपलोड हो जाता है, ठीक है? बिल्कुल, देखो एक दिन वीडियो नहीं देखना मतलब आप नेक्स्ट क्लास के लिए कोई मतलब ही नहीं रह जाता बैठने का। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है रिटार्डेशन। सबसे पहले तो तुम लोग मुझको बता दो रिटार्डेशन कहाँ हो रहा है? CE। एवरीवन कैन सी दैट। तो अब CE में देखो सब लोग मेरे पास एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। फाइनली कितनी हो रही है? 0। कितने समय में? अब देखो इसमें जो ब्लंडर मिस्टेक बच्चा करता है वो टाइम लेता है 6 सेकेंड, ठीक है? तो आप देखो भैया कितने से समय के लिए डीएक्सेलरेशन हो रहा है? सिर्फ इतने से समय के लिए 2 सेकेंड के लिए। तो टाइम 6 - 4 लेते हैं, ये बच्चों को नहीं समझ में आता है, बट क्या यहाँ पे बैठे हुए बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप लोग ये मिस्टेक नहीं करोगे बिकॉज आई नो बच्चा करता है, और तुम्हें पता अगर मैं बोल रही हूँ तो तुम नेक्स्ट टेस्ट में मुझे करके भी दिखा दोगे, ठीक है? तो ये स्लॉट, कौन से स्लॉट में डीएक्सेलरेशन हो रहा है? सिर्फ उतने से ड्यूरेशन का टाइम देना है, तो सिर्फ उतना सा ड्यूरेशन कितना है? -10/2, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आरव, आती है कि बात समझ में ये न्यूमेरिकल की? देखो इस बार टेस्ट में मैं न्यूमेरिकल भर भर के दूंगी, बताओ जल्दी से। इज दिस क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. स्नेहा बेटा आ रहा है समझ में? अदिति? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। अब मैंने तुमसे Yes, ma'am. हाँ, अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है बिकॉज क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल चाहिए रहेगा, ये रब कर रही हूँ मैं, है ना? अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड। व्हाट इज द अप्रोच टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल इन PT ग्राफ? क्या अप्रोच क्या?
यस, एरिया ऑफ क्लोज फिगर। तो फर्स्ट 4 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। अब इसका दो तरीका है निकालने का, या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लो, या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कर लो। दोनों से आंसर आ जाएगा, मैं दोनों से निकाल के दिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का ये रहता है कि मैम उससे आएगा या नहीं। तो देखो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ 4 माइनस 2 ही है, खाली 2 इनटू 10। तो इससे कितना आ गया 10 प्लस 20 30 मीटर्स। अब आपने ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा पैरेलल साइड है AC, एक बार मैं लिख देती हूँ AC प्लस OD, ये पैरेलल साइड है, और इनकी हाइट ये AB, ऑल्टीट्यूड AB। तो हाफ AC कितना है फिर से 2, और OD कितना है, OD है पूरा 4 इंटू AB कितना है 10। तो 6/2 इंटू 10 यू कैन सी, फिर से आंसर आ गया 30 मीटर, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि मैम क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल ही लगाना है, क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा सकते हैं। दोनों आंसर्स बता दिए, सेम आ रहा है। हिताक्षी ये तुम्हारे हेरॉन्स फॉर्मूला जैसा डाउट है कि अगर एक ही चीज का एरिया निकाल रहे हो तो वो एरिया कैसे आया है वो उस पर मैटर नहीं करता है, चाहे किसी भी तरीके से आया हो, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। Excuse me. बोले Ma'am, if it was written instead of distance, it is written like displacement. Ma'am, can this type of question form? निकाल लेना, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। Okay, ma'am. हिताक्षी तुम्हें ना 108 पेज नंबर निकालो एक बार मेरे कहने पे। Yes, ma'am. निकाल लिया? Yes, ma'am. अब इसमें जो सबसे लास्ट लाइन लिखी है S इक्वल्स टू एरिया OABC लाइन दिख रही है? Yes, ma'am. उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस S ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। Yes, ma'am. तो S क्या होता है, मैं तुमको ये है ना, तुम्हारे टीचर ने तुमको डिस्प्लेसमेंट बताया है, मैं तुमको इसलिए बता रही हूँ कि NCERT तक बुक में उन्होंने डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज नहीं करी है, S के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड यूज किया है। Okay, ma'am. तो अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया है कि डिस्टेंस ट्रैवल क्यों लिखते हैं। Yes, ma'am. हाँ जी, चलिए आगे बात करें। अब एक पार्ट में तुमको करके तुमसे पूछ रही हूँ, तुम लोग निकाल के बताओगे। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। हाँ, क्वेश्चन क्या है, इसी ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग रिटार्डेशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग रिटार्डेशन आपको निकाल के बताना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग रिटार्डेशन। यस, चैट विंडो पे आंसर करेंगे। रिटार्डेशन के समय पे बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अदिति डिस्टेंस है, यूनिट देखो क्या लगा दी तुमने गलती से। मैम 10 मीटर। कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हो सना? मैम 10। विदाउट यूनिट गलत है, विद डिफरेंट यूनिट भी गलत है, यूनिट सही लगा के बोलो। यस, 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। हाफ बेस इनटू हाइट आप फॉर्मूला लगाओगे, अरे 2 और 10 इंटू हाफ। ठीक है, क्लियर है सबको? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? आ गया समझ में? अब क्या ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो संभाल लोगे आप लोग? संभल जाएगा? सबका आ गया है? आरव बेटा आप भी आंसर करें, है ना, क्लास में ये मुझे बताना नहीं पड़े। जब मैं बोल रही हूँ लेट मी नो द आंसर, तो यू शुड बी द पार्ट ऑफ दैट।
क्लियर है? चलिए अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तुमको डेरिवेशन में धीरे धीरे करा दूंगी क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज पहला करा दिया है। मैम नॉन यूनिफॉर्म आ सकते हैं क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है? नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब देखो एनसीईआरटी का पेज नंबर 109 निकालो। 109 पेज नंबर पे जो 109 और 8 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो खुद ट्राई करना आप लोग। अनसॉल्व मैं आपको करवा देती हूँ आपकी हेल्प सॉल्व करने में, ठीक है? अपनी थ्योरी का पार्ट सिर्फ एक बचा है, वो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे 109 पेज नंबर पे। मैं आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, उसके बाद आप मुझे हेल्प करोगे निकालने में। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जल्दी से आंसर करो, क्या गिवन है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0, खाली 0 मत बोला करो, ठीक है? विद अ यूनिफॉर्म रेस्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ए कितना गिवन है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? फॉर 2 मिनट्स, टाइम इक्वल्स टू 2 मिनट्स। फिर ये कह रहा है फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड। अब देखो बच्चों को मेजर कंफ्यूजन होता है कि मैम स्पीड अक्वायर्ड, बेटा ये फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये बोला स्पीड अक्वायर्ड मतलब ये कह रहा है कि 2 मिनट बाद बॉडी की क्या स्पीड हो जाएगी। बेसिकली दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी। इज दिस पार्ट क्लियर? क्योंकि हमको तो स्पीड अक्वायर का तो फॉर्मूला ऐसे तो हम तो सिर्फ फाइनल इनिशियल की टर्म्स में ही बात करते हैं, तो v निकालनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट v। अरे प्राची क्या? नो मैम क्यों? मैं आपको बता तो रही हूँ स्पीड अक्वायर्ड मतलब वो पूछ रहा है आपसे। ये चीज तो मैंने जिस दिन आपको चैप्टर पढ़ा रही थी उसी दिन बताया था कि क्वेश्चन के जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसके अंदर वो कई कबार वेलोसिटी को स्पीड लिख देते हैं। ये चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, वो आज अभी एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आ गया। नो का मतलब बताओ ना कि क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं समझा तो रही हूँ, मेरे समझाते समझाते मैंने बोला स्पीड अक्वायर। ये पूछ रहे हैं कि 2 मिनट बाद बॉडी ने क्या स्पीड अक्वायर करी। हम स्पीड की बात नहीं करते हैं, हमें वेलोसिटी की बात समझ में आती है। तो हमें बेसिकली 2 मिनट बाद वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो u a एक्सेलरेशन इन सब की टर्म में देख रखी है, उससे v निकालना आता है हमको। बता रही हूँ ना मैं तुमको, नहीं आता जब भी तो मैं बता रही हूँ तुम्हें। Yes, ma'am. And the distance traveled. And the distance traveled. They will never tell you to calculate. ये again हिताक्षी आपके लिए ही है. And the distance traveled. They are not using the term displacement. They are not using the term displacement. They will always use the term s for distance traveled. ठीक है? अब गलत सलत आप लोग ट्राई करो। मैं एक एक बच्चे से जिसका नाम लूंगी वो मुझे इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है? ये मेरा क्वेश्चन स्नेहा से है। स्नेहा सेकेंड स्टेप तुम मुझे बता सकते हो इस न्यूमेरिकल को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? यस स्नेहा, जल्दी जल्दी, मजा आएगा क्लास के अंदर, है ना? आंसर करोगे तो मजा आएगा। यस स्नेहा, फटाफट क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? सेकेंड स्टेप क्या करोगी? ओके, अगर स्नेहा आंसर नहीं करिए तो उसकी जगह पे कोई और हाथ खड़ा करेगा। हाँ, सामने बता रही है। फर्स्ट हम देखेंगे कौन सा मैम इक्वेशन लगाएंगे। वो फर्स्ट इक्वेशन हाथ खड़ा करना है। इक्वेशन कौन सा है? गलत जवाब है। हाँ, जो सेट कोऑर्डिनेट्स में उसको सेकंड yes, Ayushi has given me this correct answer. We will check whether the given information are in SI unit or not. तो हमने देखा टाइम SI यूनिट में नहीं है, तो सबसे पहले तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है? दिस शुड बी योर सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप मेरा आरव से है। आरव, अब आप क्या करोगे? यस, लेट मी नो, क्या करोगे आरव? अब इस इंफॉर्मेशन के बाद अब हाँ, मौक्तिका पूछते बेटा, एक बार आरव से पूछ ले, बताता है तो वो। आरव क्या करोगे? ठीक है, नहीं बता रहा। मौक्तिका आप बता दो बेटा। मैम वी यूज फर्स्ट इक्वेशन टू टेक आउट v। हाँ, तो हमने ये देखा ये चारों इंफॉर्मेशन एक साथ कौन सी इक्वेशन में आती है? फर्स्ट, तो वी विल यूज v इक्वल्स टू u प्लस 80
टू फाइंड आउट द आंसर। u0 a 0.1 और टाइम 1 to 0, ये पॉइंट उड़ा दिया और v आपका आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अदिति। अब अदिति s कैसे निकालेंगे? हाँ बेटा, Ma'am will apply any equation from second order. Like we can apply second equation and the third equation. yes, Aditi is 100% correct. She is saying ma'am we can apply first and second and third both, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो दिस इज अप टू यू कि आपको कौन से इन्फॉर्मेशन से आंसर निकालना है। ठीक है, तो u है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0 ओनली। ठीक है, हाफ इंटू 0.1 और टाइम 1 to 0, 1 to 0। ठीक है, तो ये उड़ गया, ये 6 आ गया, ये s आ जाएगा 720 मीटर्स। बोलो क्लियर है? इस क्या मेरी वॉइस सबके लिए क्लियर नहीं है? तो मैं मीटिंग छोड़ तो नहीं मैम, दिख भी रहा है और सुनाई भी दे रहा है। हाँ, तो बेटा स्नेहा एक बार आप रीजॉइन कर लो। ठीक है, अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं है तो यू रीजॉइन द मीटिंग। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अंडरस्टूड। न्यूमेरिकल आने लगे हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आने लगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैम न्यूमेरिकल तो बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ तीनों इक्वेशन के रिजल्ट याद रखने हैं। तीनों इक्वेशन क्या होती है वो बाय हार्ट होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल के मैंने स्टेप्स बता दिए, वो फॉलो करो। सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब आपने ट्रेन को देखा तो ट्रेन ऑलरेडी मोशन में थी। तो ऐसी ट्रेन में आयुषी हमको क्या गिवन है? ये अ ट्रेन इज मूविंग विद 90 किलोमीटर पर आवर। दिस इज यू। जब आपने ट्रेन को देखा तो ट्रेन ऑलरेडी मोशन में थी, तो ट्रेन की ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ब्रेक लगा के क्या हो गया? क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी? बेटा एक बार मैं बोल लूं, मेरे साथ साथ मत बोलो, है ना। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration. Uniform acceleration बेटा ए रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन करता है, बट फिर जब नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो ये रिटार्डेशन हो जाता है। और ब्रेक्स लगा भी रहे हो तो ब्रेक लगाओगे तो रिटार्डेशन ही होगा। ठीक है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब क्या है रिद्धि? तो रेस्ट हो गई तो क्या? फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो? आ रही है समझ में? रेस्ट में होने से पहले फाइंड द हाउ फार द ट्रेन, हाउ फार मतलब डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है सबको? अब पहला सेकंड स्टेप क्या करेंगे? यस सना बताओ। सना लेट मी नो सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका। फर्स्ट स्टेप तो ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ये आपको पुट एवरीथिंग इन एसआई यूनिट। हाँ, तो एसआई यूनिट में u नहीं है तो u को आप 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया आपका 10, ये आ गया 2 और ये आ गया 5, 25 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों को 5/18 का मतलब समझ में आ रहा है ना। 1000/60 को रिजॉल्व करोगे तो वो 5/18 होता है ना। कोई बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा, कौन सी इक्वेशन? यस हिताक्षी बताओ कौन सी इक्वेशन से आंसर आएगा? नो, सेकेंड इक्वेशन में t होता है, हमारे पास t नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। v0 u 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस 0.5। इधर ध्यान दे लो, अगर आपको अपने आप सॉल्व करना नहीं आ रहा है, माइनस 0.5 इंटू एस कितना निकालना है। देखो जो काम की इंफॉर्मेशन नहीं है उसको हटा देते हैं एक बार। हाँ देखो 0
25 का स्क्वायर 625 प्लस और माइनस 2 इंटू 0.5 इज 1 इंटू एस। ठीक है, अरे कर लोगे ना, लिख के बताऊं क्या? 2 इंटू 0.5 इंटू एस, पॉइंट उड़ाया 5 से 5 कैंसिल हो गया, एस को इधर ले आओ प्लस हो गया, एस इक्वल्स टू 625 मीटर्स। एस इज इक्वल्स टू 625 मीटर्स। बोलो आ रहा है समझ में? आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है न्यूमेरिकल? हाँ जी बच्चों बताओ। हाँ कुछ पूछना है? 0 किस में चेंज किया था? हाँ 0.5 को हमने डेसिमल में देखा, सॉरी फ्रैक्शन में देखा तो माइनस क्यों हटा है? माइनस और प्लस माइनस हो गए, बाहर आ गए। ये न्यूमेरिकल कितने लोगों को क्लियर है बताओ? डी एक्सेलरेशन वाला पार्ट समझ में आ रहा है? नेगेटिव साइन वाला पार्ट समझ में आ रहा है क्या? बताओ बच्चों। सना, आरव बेटा क्लास में प्रेजेंस ऑलमोस्ट एब्सेंस के बराबर है। नो एक्टिविटी, यस मैम, नो मैम, एटलीस्ट बेटा इतना तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट मी नो कि वेदर यू आर गेटिंग और नॉट, है ना? चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज का होमवर्क ये बचे हुए तीनों न्यूमेरिकल 3, 4, 5 अभी मेरे भी हाथ पे एक बच्चा डाल देगा। पेज 110 के 3, 4, 5 न्यूमेरिकल और बैक में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, दिस विल बी योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझा रही हूँ। ये हो गया तो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देख लेते हैं। Yes, not done. लास्ट पूरी करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? बॉडी एक सर्कल के अराउंड मूव करेगी। ठीक है, बॉडी कहाँ मूव कर रही है? एक सर्कल के अराउंड मूव कर रही है, और जब वो सर्कल के अराउंड मूव कर रही है, यूनिफॉर्म इधर क्या है? स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है। ध्यान देना, मैं जानबूझ के इधर स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग करके लिखूंगी, तो मेरे इस बात पे पूरा ध्यान देंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अराउंड अ सर्कल, एक सर्कुलर पाथ, अगर आप साइकिल पे सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहे हो या ट्रैक के अराउंड मूव कर रहे हो और आपका मोशन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है आपकी स्पीड कांस्टेंट है। मतलब जब आपको यहाँ पे देखा गया तो आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, आपको जब यहाँ पे देखा गया तो आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, जब आपको यहाँ देखा गया तो आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, और जब यहाँ देखा गया तो भी आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट इसके बावजूद भी इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। ठीक है, जब बॉडी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी कॉल अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एन एक्सेलरेटेड मोशन? समझेंगे सब बच्चे। जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी मोशन एक्सेलरेटेड है। क्यों? देखो इस पॉइंट पे अगर आप बॉडी की वेलोसिटी स्पीड का डायरेक्शन देखते हो, कहाँ है? ईस्ट में। ये बनाना आता है तुमको? वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। इधर बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है? ईस्ट में।
इस पॉइंट पे बॉडी कहाँ जा रही है? साउथ में। इस पॉइंट पे कहाँ जा रही है बॉडी? वेस्ट में। ठीक है, और इस पॉइंट पे बॉडी कहाँ जा रही है? नॉर्थ में। तो यू कैन सी एट एवरी पॉइंट, अगर मैं और भी 2-4 पॉइंट ले लूं, एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। क्या बोलते हैं? हाँ या ना? एट एवरी पॉइंट, लेट मी नो, क्या ये बात समझ में आ रही है? एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। इधर डायरेक्शन कुछ और होगा, इधर डायरेक्शन कुछ और। तो एवरी पॉइंट इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग, यस, तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी in which you consider direction and magnitude both. Although the magnitude of velocity is constant, but direction is continuously changing. तो आप क्या कहोगे? Velocity is continuously changing. आप क्या बोलोगे? इधर velocity कुछ और है। क्यों? 5 मीटर पर सेकेंड in east direction, 5 मीटर पर सेकेंड in south direction. तो at every point velocity is changing. So when there is a change in velocity with respect to time, उसको क्या बोलते हो? Accelerated motion. ठीक है, accelerated motion। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। Why do we call a uniformly accelerated motion, uniform circular motion as an accelerated motion? तो इसका आंसर मैं डिक्टेट करा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको आंसर खुद लिख के भेज दूंगी, है ना? डिक्टेट कराने के बजाय अभी तो आप सुन लो और समझ लो। ठीक है, मैं एक बार फिर से पूरा समझा रही हूँ, बेटा, है ना? मैं इसका आंसर आपको भेज दूंगी। जब भी बॉडी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको गिवन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, बट इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट है। रीजन बीइंग एट एवरी पॉइंट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। At every point its direction is changing, so its velocity is changing, and when there is a change in velocity with respect to time, अरे बॉडी यहाँ से यहाँ आई है तो ऑब्वियसली कुछ समय तो लगा ही होगा। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और, तो whenever there is a change in velocity with respect to time, we call the motion as an accelerated motion. बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, is this point clear to everybody? हाँ, वेरी गुड। तो अब पहला ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया जो कि बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड। तो बेटा स्पीड कांस्टेंट है। बेटा जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो हम क्या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। क्या बोलते हो? ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो या नहीं? ये फॉर्मूला एक्चुअली यूज ही जब करते हैं जब स्पीड कांस्टेंट होती है, ना v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज करना है, कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे। तो जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है उस केस में अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अरे साइकिल पे आप सवार होंगे, इस सर्किल के चारों तरफ तो घूम रहे हो, तो आप क्या ट्रेस कर रहे हो? बेसिकली एक सर्किल, और उस सर्किल की लेंथ क्या होगी? उसकी सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी। लिखो जरा, स्पीड इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी। स्पीड इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी। ये लिख लिया?
बेटा लिख लिया तो बताना, लिख लिया क्या? जल्दी बताओ बच्चों, हाँ लिख लिया? चलो आप दो मिनट का और बचा है। मेरे एक बात और सुनो। हाँ, अब सब लोगों ने एक ये जैसे आपको एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक बच्चे ने थ्रेड ले रखा है, वन एंड ऑफ अ थ्रेड ही इज होल्डिंग एंड एट अदर एंड ऑफ द थ्रेड ही हैज टाइड अ स्टोन। ठीक है, एक एंड पे उसने गांठ लगा ली है स्टोन को और एक एंड को उसने पकड़ा हुआ है। अब वो इसको घुमाता है, ठीक है, ही इज रोटेटिंग दिस स्टोन लाइक दिस। व्हेन ही रिलीज्ड, तो क्वेश्चन ये आता है जब आप उसको रिलीज करते हो तो वो स्टोन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? व्हेन यू रिलीज्ड इट, वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? तो बेटा ये मेरे हाथ में होता है। कैसे? अगर मैं स्टोन को यहाँ पे, जब स्टोन यहाँ पे आया है, स्टोन ऐसे घूम रहा है ना, तो जब इस पॉइंट पे आएगा, स्टोन ऐसे घूम रहा है, एवरीबॉडी कैन मेक आउट, ये स्टोन घूम रहा है, तो जब इस पॉइंट पे आएगा तो स्टोन आगे ही जाएगा ना। तो आपको क्या करना होता है, जिस पॉइंट पे आपको उसको छोड़ते हो, जो आप कंसिडर कर रहे हो वो पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हैं। तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट की डेफिनेशन ही यही होती है। व्हाट इज द टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन which touches the circle at a point, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट, व्हाट इज द टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन which touches the circle at a point। समझ रहे हो बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे। तो अगर मेरे को इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है तो सिर्फ इसी तरीके से बना सकती हूँ मैं, ठीक है। तो ये टेंजेंट, एक दूसरी बात वैसे हम 10th में पढ़ेंगे, ये टेंजेंट जो इस पॉइंट पे अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो उससे हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। सेंटर से यहाँ तक ही आएगा रेडियस, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये टेंजेंट आपको क्या देता है? ये पॉइंट को मैं नेक्स्ट क्लास में भी कवर कर लूंगी। ये टेंजेंट हमको ये बताता है कि अगर मैं यहाँ पे अपने सर्किल को घुमाना छोड़ देती हूँ तो मेरा सर्किल किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ तो मेरा सर्किल किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ तो मेरा स्टोन किस डायरेक्शन में जाएगा। So what the tangent will tell you? Tangent will tell you the direction of the motion of the stone when you leave it। ठीक है, जब आप स्टोन को छोड़ दोगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। आप डिस्क खेलते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजन या भाई के साथ डिस्क खेलते हो, तो आपको पता होता है कि अगर आपको सामने लेके जाना है तो आप यहाँ पे छोड़ते हो तो वो घूमते घूमते आगे जाएगी। अगर आप यहाँ छोड़ोगे तो वो इधर जाएगी, ठीक है। क्यों? जहां पे भी छोड़ा वहां से सिर्फ टेंजेंट बनाना है और वो उसका पाथ बता देगा कि आगे वो क्या कवर करेगा। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे, टेंजेंट वाले पार्ट को। मेरी दूसरी क्लास है ना। होमवर्क मैंने बता दिया है, आज तुम्हारा पूरा खत्म हो जाना चाहिए। आपके पास 2 होमवर्क है पूरी, और इस बार मेरे को, मैं अभी ग्रुप पे लिख दूंगी, द स्टूडेंट्स विल सबमिट देयर होमवर्क। मुझे मैथ्स का होमवर्क जो बच्चे सबमिट करेंगे वही नेक्स्ट क्लास में अलाउड होंगे। आपको चाहे 4 क्वेश्चन आए या 5 क्वेश्चन आए, आप मुझे होमवर्क भेजोगे। साइंस में भी परसों जब क्लास आएगी आपकी, टुडे सैटरडे, ट्यूसडे को जब आपकी साइंस की क्लास आएगी, वही बच्चे क्लास अटेंड करेंगे जो मुझे अपना होमवर्क भेजेंगे। अगेन उसमें आपको 4 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, जो बच्चा होमवर्क भेजेगा सिर्फ उसी बच्चे को मैं क्लास में अलाउड करूँ। नाउ आई विल चेक योर होमवर्क, ठीक है बच्चों। तो आपके पास संडे के लिए बहुत होमवर्क है, मैथ्स का भी है और साइंस का भी है। कंप्लीट योर होमवर्क फटाफट, ठीक। चलो बाय एवरीवन। क्या बेटा? अभी जो लास्ट दिया है ना वही वाला, मैथ्स में हेरोन्स फॉर्मूला और साइंस में आज वाला, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय।